नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों को बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कटरा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में रफ्तार से आ रही कार ने एक को कुचला, मौके पर हुई मौत। जिले में अगलगी की घटना पर नियंत्रण को लेकर फायर ब्रिगेड ने जारी किए दिशा निर्देश। और अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ युवक द्वारा हथियार के बल पर एक की बेरहमी से पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कटरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बच्चे को ठोकर लगी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। यह सड़क दुर्घटना कटरा थाना क्षेत्र के बलुआ गाँव में तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर दरवाजे पर खड़े एक बच्चे को धक्का मार दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। वहीं परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मृत मासूम बच्चे की पहचान अमरजीत राय के पुत्र अविनाश कुमार 5 वर्ष के बलुआ गांव के कटरा थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। कटरा थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से धक्का लगने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साइड में लड़का खड़ा था, उधर से कोई दूसरा गाड़ी नहीं था। उधर से आया वो गाड़ी है, जिसके बाद के सीधे स्पॉट पर सीधे लड़का को उड़ा दिया। स्कॉर्पियो। कहाँ पे घटना घटी है? घर के खास दरवाजे पर, बलुआ कटरा थाना। हाँ, बर्री पंचायत। कब की घटना है? कल शाम को 6 बजे के। गाड़ी किधर से जा रही थी? बेनीबाद तरफ से जा रही थी कटरा कोड़ी जी। मृतक कौन है आपके? पोता है। क्या नाम है मृतक? अविनाश कुमार। कै वर्ष के रहा होगा? 5 वर्ष के 5 वर्ष। जी। पिता के क्या नाम है? अमरजीत कुमार, अमरजीत राय। कहाँ घर हुआ? बलुआ थाना कटरा जी, पंचायत बर्री। उसके बाद कहाँ ले गए? घटना स्थल पर मर गया। घटना स्थल पर मर गया वहीं पे जी। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची थी? पुलिस रात में गया है। अच्छा, गाड़ी वाला भाग गया कि पकड़ाया? गाड़ी पकड़ाया हुआ, गाड़ी वाला भाग गया है। गाड़ी पकड़ाया हुआ जी। कहाँ के आदमी? कुछ पता चला? पिराछा के है जी। कितना है गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर दुर्घटना सर ये कटरा प्रखंड के बर्री पंचायत के अंतर्गत बलुआ गांव है। वहाँ पे लड़का खड़ा था रोड के सामने दरवाज़ा है, वहीं दरवाज़ा पे खड़ा था। गाड़ी वाला बेनीबाद की तरफ से आ रहा था बहुत तेज़ में, 80-90 के स्पीड में। वो क्या किया, दरवाज़ा पे होते हुए बायां चलकर लड़का को उड़ाते हुए चल गया। और भी 2-3 आदमी को उड़ाता, लेकिन वो लोग भागा। बच्चा था, नहीं भाग पाया। जी, बहुत तेज लापरवाही किया गया वहाँ पे। मृतक का नाम क्या हुआ? मृतक का नाम हुआ अविनाश कुमार, 5 वर्ष का था जी। पिता का नाम अमरजीत राय है। ये बलुआ निवासी हुए जी, कटरा थाना क्षेत्र बर्री पंचायत। गाड़ी पकड़ाया है। गाड़ी जाके गंगिया में पकड़ाया। जब कॉल किया गया गंगिया में पकड़ा, ड्राइवर जब तक भाग गया। जिले में बढ़ रही अगलगी को रोकने के लिए जिला अग्निशमन विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए। जिले में जिस प्रकार से गर्मी की शुरुआत में ही अगलगी की घटना हर रोज घट रही है, उसको लेकर अग्निशामक विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अगलगी की घटना कम करने के लिए विभाग शहर से लेकर गांव तक लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूक करने में जुट गई है, जैसे LED वैन, नुक्कड़ नाटक, पैम्पलेट, मॉक ड्रिल, जीविका दीदी आदि माध्यम से विभाग लोगों को जागरूक कर रही है। मौके पर फायर DSP त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि इन दिनों जो अगलगी की घटनाएं घट रही हैं, अमूमन वो ग्रामीण इलाके में घट रही है, जैसे खेत खलियान, दौनी के समय में, थ्रेसिंग के दौरान आदि देखने को मिल रही है। विभाग द्वारा अगलगी की घटना को कम करने के लिए लोगों से एक जागरूक अपील भी की है, जैसे रसोई घर को यथासंभव अग्निरोधक बनाने के लिए उसे चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप लगा दे।
फूस के घरों में भी मिट्टी का लेप लगाएं। देहाती क्षेत्र में खासकर फूस एवं खपरेल मकानों के निवासी खाना सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 से 6 बजे के बीच सूर्यास्त के पूर्व बना लें। रसोई में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना रखें, जैसे मिट्टी तेल, सिंथेटिक कपड़े। तेज हवा में खुली जगहों पर खाना ना पकाएं। यदि संभव हो तो चूल्हे को चारों तरफ से घेर कर रखें। सभी लोगों को प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए। सभी लोग आपातकालीन सेवा का फ़ोन नंबर 101 अपने पास अवश्य रखें। एक बड़े से ड्रम में पानी हमेशा भर कर रखें। कुछ छोटी बाल्टी में रेत या बालू भी रखें। बिजली के कनेक्शन के लिए कम या खराब गुणवत्ता वाले तार का प्रयोग ना करें। खलिहान के आसपास बीड़ी सिगरेट ना पिए और ना किसी को पीने दें। मुजफ्फरपुर से विकास गोस्वामी की रिपोर्ट। अग्नि प्रवण काल चल रहा है। खासकर 1 अप्रैल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी तेज हवा और उसके साथ गर्मी दोनों एक साथ हो गया, जिसके कारण अगलगी की घटना पूरे प्रांत में ही बढ़ गई है। अगलगी की घटना अभी जो हमारा सामने में ये समस्या आ गई है, इसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रखे हैं, जिसके अंतर्गत हम जो जन जागरूकता कार्यक्रम है लगातार आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देते भी रहे हैं और टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से साथ साथ हमारा LED वैन हर ब्लॉक में चला है। नुक्कड़ नाटक हमने करवाया है, लीफलेट पम्पलेट आदि जो है सो हमने पूर्व से ही बंटवा के लोगों को जन जागरूक किया है। जीविका दीदी के माध्यम से या अन्य जो जनप्रतिनिधि है ग्रामीण या पंचायत स्तर पे, उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रचार और जन जागरूकता किया है, ताकि आग लगे नहीं, इस पे हम लोगों ने फोकस किया पिछले कई सालों से। खासकर अभी जो हमारे मैडम आई है DG मैडम, उनके सब निर्देश के आलोक में हम लोग जो है सो ये काम तेजी से पिछले करीब 4-5 महीना से कर रहे हैं। आग के लिए बचाव के लिए सर क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से? देखिए, अभी के आग में और ठंडा के आग में अंतर है। अभी का आग अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में खेत खलिहान में या दौनी के समय में, थ्रेसिंग के समय में होता है। ठंडा के समय में अपार्टमेंट और शहर में आग लगती है, ये ऐसा देखा गया है शॉर्ट सर्किट से। अभी जो आग लग रही है वो खास के कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और घर जिनका फूस का या कच्चा मकान है। अब यहाँ पे जैसे कि 2-3 घटना हम लोग रात में भी गए थे, गोपालपुर आग में काफ़ी क्षति हुई है। वहाँ देखा हूँ कि फूस या उसको खड़ बोलते हैं, जो उसी का छत है और उसी का दीवाल है। दीवाल माने कि जो टाट उसको बोलते हैं इस क्षेत्र में या मिथिला में, उसी का है। अब उसमें हमने क्या घर को देखा, लोगों को बताया, वो कम से कम मिट्टी का लेप तक नहीं लगाते हैं। और जब एक छोटी सी चिंगारी निकलती है किसी भी कारण से, तो वो पूरा घर जल जाता है, आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। कहीं कहीं पत्ता का घर, तार के पत्ता से लोग घर बना लेते हैं कुछ इलाके में। तो कहने का मतलब ठीक है, मैं ये किसी पे ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप बनाए हैं खड़ का घर तो कम से कम दीवार पे मिट्टी का, गोबर मिट्टी का लेप लगा दीजिए, जिससे कि आग पकड़े नहीं। अगर पकड़े तो उसको टाइम मिले आपके पास। सेकेंड बात, हर आदमी कम से कम जो फूस के घर में या कच्चे घर में रह रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी 1-2 बाल्टी पानी रिजर्व में रख दें कि आग बुझाने के लिए। जिले के सिविल कोर्ट में फायर सेफ्टी विभाग द्वारा बिजली के ट्रांसफार्मर का लोड अधिकारियों द्वारा चेक किया गया। बीते कुछ दिन पहले पटना सिविल कोर्ट परिसर स्थित ट्रांसफार्मर में बढ़े लोड के कारण अचानक आग लग गई थी, जिससे पास में बैठे वकील की चपेट में आकर झुलस जाने के कारण मौत हो गई। इस घटना से अलर्ट मोड में आई टीम ने बुधवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में लगे सभी ट्रांसफार्मरों का लोड चेकिंग किया। बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा किया गया। पूरे मामले को लेकर फायर सेफ्टी ऑफिसर त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के सभी जिलों के न्यायालय परिसर में लगे ट्रांसफार्मर की लोड चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में लगे तमाम ट्रांसफार्मर की लोड चेकिंग की गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में लगे ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं है, इस कारण आग लगने की संभावना काफ़ी कम है। देना ठीक रहेगा। पटना में हुए कांड के बाद मुजफ्फरपुर में भी लोड की चेकिंग की जा रही है, तो क्या कुछ नहीं? देखिए, मुजफ्फरपुर में जो है सो हम लोग लोड एनालिसिस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का, क्योंकि पटना में जो ट्रांसफार्मर में घटना घटी थी उसके बाद हम लोगों को मुख्यालय बिहार की रक्षा वाहिनी पटना से
सख्त निर्देश आया कि आप लोग जो है स्वयं उपस्थित रह के इलेक्ट्रिक इंजीनियर के माध्यम से सभी ट्रांसफार्मर जो कोर्ट परिसर में अवस्थित है उनका लोड एनालिसिस करवाइएगा। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने लोड एनालिसिस करवाया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में जो है सो 8 ट्रांसफार्मर है, करीब 3 या 4 जो है सो आपको आंकड़ा एग्जैक्ट मेरे डायरी में लिखा हुआ, एक है 315 केवीए का और 4 है 2 है 200 केवीए का और 4 जो है सो 100 केवीए का है। एक पे एक और से 100 के एक पे जो कोई लोड नहीं है। हम लोग इसमें ये देख रहे थे कि इनबिल्ट कैपेसिटी जो है ट्रांसफार्मर में और उससे जो लाइन गया हुआ है आउटपुट, वो दोनों में सामंजस्य है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आउटपुट ज़्यादा हो इनबिल्ट कम हो तो उससे फिर घटना घट जाएगी। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2-3-4 आदमी थे, उसके साथ वो लोग जो है सो काफ़ी माइन्यूटली उन चीज़ों को एनालिसिस किए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, कहीं भी जो है सो लोड इसमें ज़्यादा नहीं है, आउटपुट हर ट्रांसफार्मर में कम है और इसका इनबिल्ट कैपेसिटी ज़्यादा है। जिले में पुलिस लापरवाही का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में पुलिसिया लापरवाही का बड़ा मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है। अहियापुर थाना के द्वारा दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जमानत में निकले आरोपी के खिलाफ 6 साल बाद फिर से उसी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोबारा एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के बिखनपुरा गांव की महिला ने 12 सितंबर 2016 को अपनी बेटी के साथ बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए अपने पड़ोसी राकेश सहनी के ऊपर मुजफ्फरपुर की पॉक्सो कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर अहियापुर थाना के द्वारा 595/16 प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। तो इस मामले में आरोपित बनाए गए राकेश सहनी ने जमानत ले ली। फिलहाल राकेश जमानत पर बाहर है। तो उसे जानकारी हुई कि उसी मामले में दोबारा अहियापुर थाना के द्वारा 6 साल के बाद उसी आवेदन पर एक बार फिर से 23 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस बार एफआईआर की संख्या 1194/22 है। पूरे मामले को लेकर आरोपित राकेश के अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन का कहना है कि दोनों कांडों में एक ही सूचक द्वारा उनके वकील राकेश सहनी को आरोपित बनाया गया, जो बिल्कुल गलत है। मेरे वकील के खिलाफ एक ही घटना में पहली प्राथमिकी 12 सितंबर 2016 में और दूसरी प्राथमिकी 6 साल के बाद 23 दिसंबर 2022 को दर्ज की गई। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि थाने ने न्यायालय को सही रिपोर्ट नहीं दी। इस वजह से मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया। अगर पुलिस सही जानकारी देती तो विवादित प्राथमिकी अस्तित्व में नहीं आती। अहियापुर थाना द्वारा अग्रेषित की गई गलत और भ्रामक सूचना के आधार पर दूसरी बार की प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन अग्रिम अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर एक ही अभियुक्त पर एक ही आवेदन के आधार पर 6 साल के बाद फिर से एफआईआर कैसे हो गई। जब इस बात को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी कि कैसे 6 साल के बाद पुराने आवेदन पर एफआईआर दर्ज कैसे कर ली गई। अहियापुर में 2016 में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था और एक 2022 में एफआईआर रजिस्टर किया गया था। दोनों एफआईआर सेम कंप्लेंट पे रजिस्टर किया गया है और ये अभी देखा गया है। इसमें जो लीगल वे है उसके बेसिस पे हम लोग इसमें दोनों में कार्रवाई करेंगे। मामला ये है कि मीना देवी द्वारा वर्ष 2016 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में 10/16 एक परिवाद दायर किया गया और उस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अहियापुर थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिस पर 595/16 दिनांक 12/9/16 को अहियापुर द्वारा दर्ज किया गया और पुनः वर्ष 2022 में 1194/22 उसी परिवाद पर अहियापुर द्वारा थानाध्यक्ष द्वारा पुनः दर्ज कर दिया गया है, जिससे उस दोनों कांडों के एक अभियुक्त राकेश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तब हम लोगों के मामले में हम लोगों के सामने ये बात आया है तो संज्ञान में आया है। तो हम लोगों ने कागजात को जब अवलोकन किया है तो पाया है कि अहियापुर थाना और मुजफ्फरपुर पुलिस कितना उपेक्षापूर्ण कार्रवाई करती है और कितना सेंसिटिव है, कितना
मामले को सही रूप से अनुसंधान करती है, कैसे कैसे मामले खुल के आ रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला आया है। बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि क्या पुलिस ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्रवाई कर सकती है कि एक ही मामले को वर्ष 2016 में तभी दर्ज करती है और उसी मामले को फिर 2022 में उसी आदेश पर पुनः दर्ज कर देती है। अब आगे क्या होगा इसमें? ये इसके खिलाफ हम अपने वकील की तरफ से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में ये शिकायत दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं कि एक मामले के लिए 2 बार किसी व्यक्ति को न दर्ज मुकदमा में अनुसंधान हो सकता है, न उसे दंडित किया जा सकता है। ये विधि विरुद्ध और कानून के बिल्कुल प्रतिकूल कार्रवाई है और उपेक्षापूर्ण, बहुत उपेक्षापूर्ण कार्रवाई है। क्या कारण, बहुत ही गलत काम हो रहा है। क्या कारण लगता है कि 2 बार दर्ज हो गया है? अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये तो अब उस पक्ष से पूछने पर आप लोगों को पता चलेगा कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्यों उन्होंने। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार सुमन। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। आपके अपने शहर में नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है
वलीगर गार्डन अपोजिट MDTM कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628 77941 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिला के अय्यापुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर मारपीट का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। थानेदार ने दिए जांच के आदेश। मुजफ्फरपुर में 5 दबंग युवक का बेरहम चेहरा सामने आया। 5 दबंगों ने मिलकर एक युवक को बेल्ट से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी न्यूज़ नहीं करती है। वीडियो अय्यापुर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि 5 दबंग युवक मिलकर एक युवक को गाछी में लाता है और बेल्ट निकालकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है। इस दौरान एक दबंग युवक के हाथ में पिस्टल भी नजर आ रही है, जिसमें वह धमकी देता है कि बोलो गोली मार दे। इस दौरान मार खा रहे युवक रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। हालांकि वायरल वीडियो में दिख रहा युवक कौन है, पुलिस इसका पता लगा रही है। अय्यापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि मामला बहुत ही गंभीर है। वीडियो फुटेज के आधार पर सभी युवकों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सोशल वीडियो वाला वीडियो मिला है, उसमें हम लोग जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कि किसके द्वारा ये किया गया है। हथियार के साथ? हाँ, उसमें हथियार भी एक लड़का लिया हुआ है और ये हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसमें। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा एक युवक के लापता होने के मामले में पूरी टीम के साथ उसके परिवार से मिलने पहुंचे। तमिलनाडु पुलिस द्वारा लापता रवि कुमार झा के मामले में FIR दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किए जाने के बाद आज मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा रवि कुमार झा के परिजनों से मिलने उनके घर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और आगे की कार्रवाई पर परिजनों एवं ग्रामीणों से विमर्श किया। उपस्थित ग्रामीणों ने रवि कुमार झा की सकुशल एवं सुरक्षित बरामदगी के लिए बिहार सरकार से अपील किया है कि वे तमिलनाडु सरकार से बात करें और रवि कुमार झा की जल्द से जल्द खोज पूरी करें। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने कहा कि लापता रवि कुमार झा की सुरक्षित व सकुशल बरामदगी के लिए तमिलनाडु सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच टीम बहाल करनी चाहिए। विदित हो कि रवि कुमार झा बेलारूस में पदस्थापित भारतीय राजदूत आलोक रंजन झा के अपने खास चचेरे भाई हैं, जो पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत तेल्हारा कला गांव के निवासी हैं। इस पुलिस का जो है थोड़ा सा अति था लापरवाही, अभी जा करके स्टेप में आए हैं। हो सकता है हम लोग को उम्मीद है कि चेन्नई पुलिस जो है अच्छा काम करके बरामदगी करेगी। रिकवरी होना चाहिए, बस यही चाहेंगे हम। जी अभी कितना दिन हो गया? 25 दिन के लगभग हो गया। अभी तक कोई बातचीत नहीं? अभी कुछ। जी और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन, चेन्नई के पुलिस प्रशासन, वो जबरदस्ती मुझसे कहा कि कागज पर आप रिसीव करके मुझे अब दे दीजिए और आप अपना सामान लेके जा सकते हैं। और वह सामान आपका नहीं था? वो मेरा सामान मेरे भाई का सामान नहीं है। जब मैं घर आया और जब उसके बैग को मैंने खोला तो मैंने देखा कि उसके भाई का, मेरे भाई का कोई भी सामान इसमें नहीं है, जिसमें लैपटॉप था, मोबाइल था, वो सब कुछ भी नहीं। ये हम लोग बेलारूस में पदस्थापित भारतीय राजदूत आलोक रंजन झा के जो गांव है पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत तेल्हारा गांव में,
आज वहाँ पर आज हम लोग गए थे और जाने के बाद में हम लोगों ने परिजनों से मुलाकात किया है, उनसे बातचीत किया है, ग्रामीणों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है और उनसे हम लोगों ने काफ़ी विमर्श वगैरह सब करने के बाद में अभी हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को और तमिलनाडु के गवर्नमेंट को हम लोग पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उन्हें हम लोग सूचित करें और उनसे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया है कि, और उसके लिए हम लोग पत्राचार भी कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो लापता रवि कुमार झा हैं उनकी सुरक्षित और सकुशल बरामदगी की हो सके, इसके लिए तमिलनाडु की सरकार आवश्यक पहल करे और उच्च स्तरीय एक कमेटी इसमें गठित करके कार्रवाई सुनिश्चित करे जिससे कि रवि कुमार झा की सकुशल जो है और सुरक्षित बरामदगी हो सके। कल चेन्नई के पेरिया में थाना के द्वारा एक मिसिंग का एक FIR लॉन्च किया गया है, तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज जो है सो पुलिस ने अपना कार्य पूरा किया है, लेकिन अभी पुलिस अपनी तकनीकी माने शाखा के द्वारा जो है सो अगर पुलिस अगर इस चीज़ को अगर अनुसंधान करती है और नया नया तकनीक का अगर इस्तेमाल करके पूरे अनुसंधान को करती है तो निश्चित रूप से रवि कुमार झा की बरामदगी जल्द से जल्द हो जाएगी। और हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में रवि कुमार झा की। जिले के मारीपुर PWD चौक पर मतदाता जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मारीपुर PWD चौक पर मतदाता जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुरा एवं श्री कृष्ण फिजियोथेरेपी केंद्र भगवानपुर के विशेषज्ञ ने स्वास्थ्य जांच के साथ चिकित्सा सलाह एवं दवा दी। वहीं मधुमेह एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई एवं उचित परामर्श भी दी गई। 205 लोगों से अधिक की जांच व मुफ्त दवा दी गई। श्री कृष्ण फिजियोथेरेपी केंद्र भगवानपुर के द्वारा फिजियोथेरेपी भी की गई। इस मौके पर फिजिशियन डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर दशरथ चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमन कुमार, फार्मासिस्ट सुधीर प्रसाद, लैब टेक्नीशियन राम रोशन, ANM ऋचा कुमारी और सुषमा कुमारी मौजूद थी। शिविर का नेतृत्व अभ्युदय शरण स्वीप आइकॉन PWD ने किया। उन्होंने सभी लोगों से 20 मई को मतदान करने की अपील भी की, साथ ही साथ लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।